गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारी टॉपिक रहेगा इट इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का कुछ पार्ट के ऊपर हमने डिस्कस किया था। टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज डेफिनाइट आर्टिकल, सेकंड वन इंडेफिनाइट आर्टिकल्स। डेफिनेशन होगा व्हाट इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ अ डिटर्मिनर्स व्हिच इज यूज्ड बिफोर द nouns. It is we can call it as a demonstrative adjective. टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था अबाउट डेफिनाइट इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट आर्टिकल्स में हमने द यूज ऑफ एयर एंड बताया था। तो आज हम देखेंगे अबाउट डेफिनाइट आर्टिकल्स, डेफिनाइट आर्टिकल्स और द यूजेस ऑफ द का यूज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेफिनेशन देखा व्हाट इज द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स of the determiners used before the nouns. Nouns से पहले यूज किया जाता है group of words of the determiners. It is a demonstrative adjective also. Demonstrative adjective also. ठीक है, and हमने डिस्कस किया था about the uses of and. आज हम देखेंगे अबाउट द यूजेस ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल्स और द का यूज हम कहाँ पे करते हैं। फर्स्ट थिंग है द का यूज हम उसी कंडीशंस में करेंगे जहाँ पे उस नाउन का रिप्रेजेंटेशन पहले से ही हुआ होगा। ठीक है, मतलब द पर्सन और थिंग व्हिच इज यूज्ड बिफोर, अगर उसी चीज़ को अगर हम दोबारा रिपीटेडली रिप्रेजेंट करें एक सेंटेंस में, देन वहाँ पे भी हम द का यूज करेंगे। द बुक यू वांटेड is on the shelf. ठीक है, the book you wanted means इस चीज का मीनिंग है जो किताब का आपका जरूरत था या जिस बुक का आपका रिक्वायरमेंट था वो सेल्फ नहीं है, इन द सेल्फ। सॉरी, तो इस कंडीशन में इस सेंटेंस को देख के ये लग रहा है कि दी बुक का रिप्रेजेंटेशन जो पहले से हुआ था, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग ये कह रहा है दी बुक यू वांटेड, जिस बुक का आपका जरूरत था वो आपका सेल्फ में है। ठीक है, मतलब सेंटेंस या वर्ड्स या प्रॉपर नाउन का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है, स्पेशली सेंटेंस में द बुक का सेंटेंस में यूज हुआ है, ये पहले से इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ है। द बॉय यू सॉ ऑन द रोड इज माय ब्रदर। यहाँ पे जिस लड़की को आपने रास्ते में देखा वो मेरी भाई है, मतलब मेरे भाई के बारे में पहले से आपको जानकारी थी, बाकी बाद में जो ये रिप्रेजेंटेशन है उसका डिटेल्स दिया गया है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन है। द बॉय यू सॉ ऑन द रोड, जिस लड़का को आपने रास्ते में देखा वो मेरा भाई था। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशंस ऑफ यूज या द यूज ऑफ द कहाँ पे यूज किया हमने, जिस सेंटेंस द थिंग्स और द ऑब्जेक्ट और द पर्सन का यूज पहले से रिप्रेजेंट हुआ है। फर्स्ट कंडीशन द नाउन व्हेन यूज्ड बिफोर, जब एक बार पहले से यूज किया जाता है, अगर दोबारा रिपीटेडली उस नाउन का यूज हम करते हैं देन वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड है कोई पर्टिकुलर डेफिनाइट नाउन के पास, जैसे डेफिनाइट रिवर, माउंटेन, ओशन, कंट्रीज, ये सब के पास हम द का यूज करते हैं। जैसे द गंगा हो गया, द हिमालय, ठीक है, द पैसिफिक ओशियन, ये सब कंडीशन। पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्ट रिवर, माउंटेन, ओशंस मींस आपका स्पेसिफिकली प्रॉपर नाउन को मेंशन जहाँ पे होगा वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट हो गया कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले ही प्लेड द वायलिन, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स द गिटार is played by him। तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम द का यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूज क्या था, now when the noun that may be when the persons when the object which is already used before means सेंटेंस में उसका मेंशनेशन या डिस्क्रिप्शन हुआ होगा। सेकंड है पर्टिकुलर नाउन के पास, जैसे आपका कोई पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन द गंगा, द हिमालयस, पैसिफिक ओशियंस, द एशिया, ये सब पर्टिकुलर जहाँ पे प्रॉपर नाउन का मेंशनेशन होगा वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। सेकेंड हो गया आपका कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द इन्वेंशंस,
बिफोर द इन्वेंशंस, कोई साइंटिफिक खोज के लिए और डिस्कवरीज, साइंटिफिक इन्वेंशंस या डिस्कवरीज के लिए हम द का यूज करेंगे। जैसे गैलीलियो डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप, ठीक है। इन्वेंशन से पहले हमने द का यूज किया है। नेक्स्ट हो गया आपका जैसे द स्टेथोस्कोप इज डिस्कवर्ड बाय रेने लेनेके। तो ये सब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, उसके डिस्कवरीज पहले या इन्वेंशन से पहले हम द का यूज करेंगे। ये हो गया आपका नेक्स्ट यूज। कोई बॉडी पार्ट से पहले भी द का यूज कर किया जाता है। बिफोर द बॉडी पार्ट्स, बिफोर द बॉडी पार्ट्स, he was, the police caught him by the arm। बॉडी पार्ट्स आर्म से पहले द का यूज हुआ है। It was wounded in the leg, ठीक है। तो जो भी बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट से पहले हम जनरली द का यूज करते हैं। कोई आपका सुपरलेटिव डिग्रीज के पास, जैसे कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, इन केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्रीज वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे यदि किसी कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव वर्ब आता है, इसमें सिलेक्शन या कंट्रास्ट दोनों में से हम इसको सिलेक्ट करना पड़ता है, तो उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री के पास भी आपका द का यूज होगा। सुपरलेटिव डिग्री का एक एग्जांपल देती हूँ, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो इस कंडीशंस में सी इज द मोस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री क्या है, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। तो सुपरलेटिव डिग्रीज के पास जनरली, सुपरलेटिव डिग्रीज मींस आपका एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। और कभी कभी इसमें कंपैरेटिव डिग्रीज के पास आता है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कहाँ पे ना, जहाँ पे सिलेक्शन या कंट्रास्ट होगा, सिलेक्शन या कंट्रास्ट। कंस्ट्रक्ट मींस एक के ऑपोजिट में, रेसिप्रोकल में जो चीज आएगा, जैसे कि ही इज क्लेवर ऑफ द टू, यहाँ पे दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ है। क्लेवर ऑफ द टू मींस दोनों में से वो सबसे चालाक है, दोनों को अगर कंपैरिजन करवा जाएगा। इज बेटर ऑफ द टू, ठीक है, ही इज बेटर ऑफ द टू। यहाँ पे सिलेक्टिव हो चुका है, दोनों में से वो बेटर है। अगर ये चीज का टू का मेंशन नहीं होता तो ओनली कंपैरिजन, ही इज बेटर। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, उसके साथ आपका सिलेक्टिव या कंस्ट्रक्ट का यूज हुआ है, तो इस कंडीशंस में भी हम द का यूज करेंगे। कोई एपिक्स हो गया जैसे ग्रंथ वगैरह, द रामायण, द महाभारत, द पुराण, ये सब कंडीशंस में कुछ एपिक्स में से पहले भी हम द का यूज करेंगे। जो वस्तु संसार में केवल एक हो, उनके पहले भी द का यूज करवाया जाता है। जैसे हमारे सिलेस्टियल बॉडीज हो गया, द सन, बिफोर द सिलेस्टियल बॉडीज, बिफोर द सिलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज, उससे पहले हम द का यूज करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, ये सब कंडीशंस में सिलेस्टियल बॉडीज से पहले यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति या उनसे पहले कोई टाइटल को इंगित किया जाता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द मैनेजिंग डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, द चेयरमैन, द होम मिनिस्टर, ये सब टाइटल से पहले। अगर when some person is indicated by title, जब एक पर्सन एक टाइटल से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। सरकारी शाखाओं में नाम से पहले, जैसे द जुडिशियरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशियल ब्रांच, ये सबसे पहले, ठीक है। कोई ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर्स, ठीक है, वो सबसे पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे कोई स्पेशल लैंग्वेज से पहले, ये राष्ट्रीय द इंडियन, द आपका इंग्लिश, ये सबसे पहले
ठीक है। तो हम जनरली द का यूज़ करेंगे। तो आज हमने देखा था डेफिनाइट आर्टिकल्स द का यूज़ कहाँ पे होता है। द का यूज़ फर्स्ट हमारी बॉडी पार्ट्स, सेकंड हो गया तुम्हारा प्रॉपर जहाँ पे बिल्कुल पर्टिकुलरली कोई मतलब थिंग या कंट्री या पर्सन का नाम मेंशन वहाँ पे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, कोई एपिक से पहले कोई टाइटल जब दिया जाता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ब्रांच, सेक्टर की कोई ब्रांच जैसे कि द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, ये सब कोई आपका न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सबसे पहले द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ठीक है। द साइंस फिक्शन, ये सब मैगजीन से पहले भी हम यूज़ करते हैं। कोई राष्ट्रीयता या नेशनलिटी को मेंशन किया जाए जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, आपका हो जाएगा द इंडियंस, द फ्रेंच, कहाँ पे जो नेशनलिटी का मेंशन है। कोई रिलीजियंस को मेंशन किया जाए वहाँ पे भी हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस था जहाँ पे कोई कमिटी, द यूनाइटेड नेशंस, द रोटरी क्लब, ये सब कोई कमिटी, कमिटी मीन्स आपका कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम द का यूज़ करेंगे, समझ में आए। तो आज का जो हमारे चैप्टर था ऑल अबाउट आर्टिकल्स था। लास्ट पीरियड में इंडेफिनाइट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज डेफिनाइट आर्टिकल्स द का यूजेस हम कहाँ पे कर सकते हैं हमको यूजर। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी वर्ड है जहाँ पे हम आर्टिकल्स का बिल्कुल यूज़ नहीं करते, ठीक है। आपका आएगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बाद मैं और थोड़ा सा बता देती हूँ। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपका 3 चीज़ आएगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव कंपैरेटिव, पॉजिटिव मीन्स सपोज एक ही पर्सन के लिए हम कोई बात करें, जैसे आई एम गुड, ठीक है, मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ, तो ये सिर्फ मेरे ही क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे, इट इज़ पॉजिटिव। कंपैरेटिव क्या है, आई एम बेटर देन यू, मैं आपसे बेटर हूँ, तो ये कंपैरेटिव हो गया। और पूरा ग्रुप में अगर सबसे अच्छा मैं हूँ तो आई एम द बेस्ट। अभी डेफिनाइट आर्टिकल्स, डेफिनाइट आर्टिकल में द की जब मैंने प्रॉपर्टी समझाया था, यूजेस समझाया था, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स, देन वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे होगा आई एम द बेस्ट। अगर कंपैरेटिव डिग्रीज में कोई सिलेक्टिव या कंट्रैक्ट का यूज़ करें देन वहाँ पे हम कंपैरेटिव, जैसे कि आई एम बेटर ऑफ टू, आई एम बेटर ऑफ देम, आई एम बेटर ऑफ सी, ये सब कंडीशंस वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे रहेगा द सेंटेंस व्हेन आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, ठीक है। तो आर्टिकल्स जो चैप्टर है उसको थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा एक्सरसाइज को खुद सॉर्ट आउट करने के लिए। थैंक यू।